आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि सिंपल सी नेट का यूज़ करके किस तरह आप पार्टी वेयर टॉप तैयार कर सकते हैं। मैंने इसे 6 साल की बच्ची के लिए बनाया है और उसी के हिसाब से मैंने मेजरमेंट कटिंग करी है। तो देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने मैंने इस टॉप में हल्के वाले अस्तर का यूज़ किया है, इसीलिए मैंने योक के लिए 2 अस्तरों की कटिंग की है। इसकी वजह से आपको नेक के लिए अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो पहले एक अस्तर को रखेंगे, फिर उसके ऊपर नेट वाला पीस रखेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरे अस्तर को रखकर इस गले पर सिलाई लगाएंगे। एकदम फिनिशिंग के साथ एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा है इसको इस तरीके से कट करके और बड़ी सफाई के साथ में इसको हम पलट लेंगे। तो ऊपर ये हमारा नेट वाला पीस आ जाएगा इस तरीके से। और अब इसके ऊपर एक बारीक चाल से एक सिलाई और लगा देंगे, इसको सिक्योर करेंगे गले को। देखिए इस तरीके से गले में पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बच्चों के कपड़े इसी तरह से सिलने चाहिए, उनमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरीके से। और अब मैंने ये एक नेट की पट्टी ले लूँगी इस तरीके से। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई मैंने 50 इंच रखी है। जी हाँ, 50 इंच की इस पट्टी को फ्रिल बनाकर गले पर लगाएंगे। इस तरीके से इस पट्टी पर लंबी चाल से सिलाई लगाकर धागे को पकड़कर आराम आराम से खींचेंगे, जिससे ये फ्रिल तैयार हो जाएगी। इस तरीके से सारी फ्रिल्स को एकदम इकसार करेंगे, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, इकसार इस तरीके से फ्रिल तैयार करेंगे। और अब इसको गले के ऊपर इस तरीके से लगाकर दोनों तरफ से इस फ्रिल को सुलझाते हुए इस तरीके से आराम आराम से सिलाई लगाते चले जाएंगे। इससे बेहद खूबसूरत गला तैयार होगा। इस तरीके से सिंपल सी नेट से भी आप इस तरीके से फ्रिल्ड नेक बना सकते हैं या स्लीव्स पर इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरीके से। अब हमने इस पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इस पर ये वाइट कलर की लेस का यूज़ करूँगी। इसके बीच में मैं वाइट कलर की लेस लगाकर इसकी सिलाई को दबा दूंगी इस तरीके से। वाइट के साथ पर्पल से कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने वाइट लेस का यूज़ किया है। तरीके से एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। देखिए बेहद खूबसूरत नेकलाइन बनकर तैयार है। जैसे हमने आगे वाला गला तैयार किया था, बिल्कुल इसी तरीके से पीछे वाला गला तैयार कर लिया है। और इस तरीके से मैं पहले इसको पीछे वाले गले को नेट पर नेट रखेंगे और इस तरीके से अस्तर से अस्तर मिलाकर इसकी सिलाई लगा देंगे और ये एकदम से गुम सिलाई लग जाएगी और सिलाई का पता भी नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगी सिलाई। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरीके से। इसका योक एकदम रेडी हो चुका है और अब मैं इसके लिए फ्रिल तैयार करूँगी। नीचे की जो मैंने ये फ्रिल घेरे की फ्रिल बनाई है, तो इसकी लंबाई मैंने 7 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 46 इंच। 46 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है 7 इंच। और इस पर सेम उसी पैटर्न से लंबी चाल लगाकर और इस तरीके से फ्रिल बनाकर तैयार कर लेंगे। और फिर अस्तर का कपड़ा, इस बार मैंने एक ही अस्तर का यूज़ किया है, इस बार डबल अस्तर का यूज़ मैंने सिर्फ योकमर किया है। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको सिलाई को लगा दूंगी और पहले मैं इस पर इस अस्तर को सिक्योर कर दूंगी बारीक बारीक से। मैंने ये इससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, योक की चौड़ाई से मैंने नीचे वाली पट्टी 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है। इसी वजह से इसमें 4 मैंने चुन्नटें भी लगा दी हैं। और अब मैं यहाँ पर इस नेट को ऊपर से इसी तरीके से रख के और इस तरीके से सिलाई लगाती जाऊंगी। हर जगह एकदम बराबर फ्रिल रखेंगे।
तभी ये खूबसूरत लगेगी। और अब मैं बनाऊंगी इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स पर भी मैं आगे फ्रिल का डिज़ाइन डालूंगी, इसलिए मैंने ये पट्टी ली है जो 2 इंच चौड़ी है। और इसकी लंबाई, आगे से मैंने बाजू की लंबाई ज़्यादा चौड़ी रखी थी, उसी के हिसाब से मैंने इस पट्टी को रखा है। और इस पट्टी को सिलकर सीधी कर लूँगी। इसको मैंने सीधा कर लिया। और अब जो बाजू का आगे वाला हिस्सा है, इस पर मैं इस पट्टी को इस तरीके से रखूँगी। इस तरीके से इसको इस पर सिक्योर कर लूँगी दोनों तरफ, बिल्कुल बारीक बारीक चाल लगाकर। और बीच में खाली जगह है, इस खाली जगह में हम इसको डालेंगे इलास्टिक को। तो इलास्टिक डालने से इस पर खुद ही फ्रिल तैयार हो जाएगी और ये बहुत खूबसूरत बाजू का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपके बच्चे की या आपकी बाजू की आगे से 5 इंच है तो आप उसको 10 इंच रखिएगा। मैंने डबल रखा है। इसकी बाजू की चौड़ाई को मैंने आगे से तकरीबन 14-15 इंच रखा है इस तरीके से। और अब मैं इस सिलाई लगा के इस बाजू को मुड्ढे पर जोड़ लूँगी इस तरीके से। और 3 चुन्नटें मैंने यहाँ पर शोल्डर पर दी हैं ताकि इसका लुक बहुत ही प्यारा आए। और इस तरीके से दूसरी बाजू भी लगा लूँगी। दूसरी बाजू लगाने के बाद अब हम इस पर फिटिंग का निशान लगाकर फिटिंग लगा देंगे इस तरीके से। फिटिंग लगाने के बाद ये ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी मैं इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इस पर इस तरीके से वाइट कलर की मोतियाँ लगाऊंगी, जिससे कि ये योक का पार्ट थोड़ा और इन्हेंस हो जाएगा। तो इन मोतियों का यूज़ करके ये मुझे नो कॉस्ट पर ही पड़ा है ऑलमोस्ट। ये मेरे पास बहुत दिनों से नेट रखी हुई थी और मैंने उस तरीके से इसका यूज़ करके ये अपनी बेटी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉप तैयार किया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।